तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियर चैप्टर को खत्म किया था, तो आज हम न्यूक्लियर चैप्टर की जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। गाइस, पहले आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आप उसे खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा तो हम उसे सॉल्व भी करेंगे और आपको आंसर भी बताएंगे। गाइस, आपको आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख गया होगा। आप में से कई लोगों ने उसे सॉल्व भी कर लिया होगा, बाकी हम उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, उसमें आपको t इज इक्वल टू 0 पे n का वैल्यू दिया हुआ है। n इज इक्वल टू कहा गया है कि 1600 काउंट पर सेकंड है, काउंट पर सेकंड है। ठीक है, दूसरा आपको इक्वेशन दिया हुआ है t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे, जो कि आपको कहा गया है कि n का वैल्यू 100 काउंट पर सेकंड है। ठीक है, आपको बताना है n का वैल्यू एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड में, ये आपको फाइंड करना है n का वैल्यू। तो देखिए हम कैसे करेंगे। गाइस, हमने कल जो क्लास ली थी उसमें डिस्कस किया था कि n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t होता है। अगर ये होता है गाइस, तो n बाय n नॉट को अगर मैं log की टर्म्स में लिखूं, ln इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t होगा। यही होगा, मैंने log बोथ साइड अप्लाई किया। अब देखिए, अब वैल्यूज पुट कर दे रहा हूं। अगर t 0 है तो ये n नोड है, तो n नोड की वैल्यू हमारे पास है पड़ी, n नोड की वैल्यू है पड़ी, n की वैल्यू है पड़ी, यानी कि 100 बाय 1600 हो जाएगा। ठीक है, ये है इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू t आपको कितना दे दिया, 8 सेकंड दे दिया अभी। उसके बाद ln, ये आ गया 1 बाय 16, ln 1 माइनस ln 16 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू 8, यही आया। अब ln 1 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 0। और ln 16 को मैं कैसे लिखूंगा, ln 16 को अगर आप सोचेंगे तो बड़े ही आराम से आप लिख सकते हैं ln 16 को एज 2 की पावर 4। ln 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ln की प्रॉपर्टी, log की प्रॉपर्टी को लगा करके 4 आगे आ जाएगा, 4 ln 2, इसे ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू 8। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसे मैं सोल्व कर रहा हूं, दैट इज 4 इंटू ln 2 इज इक्वल टू 8 लैम्डा। ठीक है, ln 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.693 इंटू 4 बाय 8, ये आ गया आपका लैम्डा। अगर आपके पास लैम्डा आ गया गाइस, तो अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे। तो t इज इक्वल टू 6 पे आपको n फाइंड करना है। तो इसी इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे हैं ln, या फिर इसमें भी पुट कर सकते हैं ln n आपको फाइंड करना है, n नोड आपको वही लेना है इनिशियल, दैट इज 1600 इनटू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, ln 2, ln की टर्म्स में भी आप रख सकते हैं ln 2 बाय 2 इनटू t कितना है, 6 है, सो इट इज ये आ गया। ठीक है, अब ln n इज इक्वल टू कितना है, इट इज माइनस ln 2 इंटू 3, और यहां पे माइनस था तो उधर जाएगा, दैट इज प्लस। ठीक है, अब बस आपको इसे ही सोल्व करना है और आपका ln में वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको सोल्व करना नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फटाफट से सोल्व भी कर देता हूं। ln n इज इक्वल टू, देखिए दिस इज ln 1600, इसे ln 1600 ही एक बार पढ़ा रहने दीजिए, और ये इसे मैं 3 को यहां से हटा करके 2 की पावर 3 भेजूंगा log की प्रॉपर्टी, सो इट इज ln 8, और यहां पे माइनस में है, इट इज इन माइनस, तो ये कहां आएगा, इसके बाय में आएगा गाइस। ठीक है, ये इसके बाय में चला जाएगा, log की प्रॉपर्टीज। सो ln n इज इक्वल टू ln 200, यही आया, ln से ln कैंसिल, तो n आपका जी बचेगा 200 काउंट पर सेकंड। तो हमने ये आंसर निकाल दिया। तो पूरा हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, काफी इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना था। t इज इक्वल टू 0 पे आपको n नोट की वैल्यू दी हुई थी, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे आपको n की वैल्यू दी हुई थी। उसके बाद आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड की जो कि डिके कांस्टेंट है, और उसके बाद t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे आपने वैल्यू निकाली जो कि आई 200 काउंट पर सेकंड। तो एक बार देखिए गाइस, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे विजिबल हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कहा गया है कि एक अल्फा डिके हो रहा है, अल्फा डिके हो रहा है, और उसका आपको क्यू गिवन है,
Q इज द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी आपको गिवन है, और आपको जो A गिवन है उसका जो मॉलिक्यूलर मास गिवन है वो 184 गिवन है, और Q आपको गिवन है जी 5.5 MeV या EV जो भी आपको गिवन है, मैं यूनिट्स पे नहीं जा रहा अभी, ठीक है। तो आपको कहता है कि काइनेटिक एनर्जी बताइए। काइनेटिक एनर्जी गाइस आपको फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर आपने कल वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और काइनेटिक एनर्जी के लिए अल्फा पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है निकाली थी, जो की थी ke इज इक्वल टू a-4 बाय a इंटू Q, ये हमने निकाला था, जो कि Q डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, A आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट ही करना है, दैट इज 184 माइनस 4 इंटू Q विच इज 5.5 डिवाइडेड में 184, ठीक है। जो भी यूनिट है वही यूनिट आएगी इसकी, सो इट इज 180 बाय 184 इंटू 5.5। तो अगर आप इसे कैलकुलेट कर देंगे तो एक बार देखते हैं कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आना चाहिए गाइस 5.38 MeV, ठीक है। तो आपका ये सही ऑप्शन होगा इसका। तो अगर आपने प्लीज पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि वहीं से ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था, जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है पिछले साल का। तो एक बार देखिए इसे, फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसी इक्वेशन दी हुई है, ये P जो है ये प्रोटॉन है, ठीक है। आपको कहा गया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है, पर न्यूक्लियन आपको दी हुई है क्वेश्चन में। एक में शायद 5.6 दी हुई है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपको गिवन है Li के लिए, फॉर Li, एंड फॉर He आपको गिवन है 7.06 MeV। एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं कि यही आपको दिया हुआ है, फिर हम मूव ऑन करें इस क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैच करते हैं, 5.60 एंड 7, ठीक है जी। तो यही आपको गिवन है। तो देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है, तो आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम या लिथियम, पहले लिथियम निकाल लेते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड होता है, जैसे कि हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया था। ये जो भी आपको गिवन है इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आपका ए है। तो इसमें लिथियम का ए कितना है, लिथियम का ए जी 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम कितनी होगी, हीलियम होगी जी 7.06 मल्टीप्लाई कितना 4, ठीक है। तो ये आपकी दोनों बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है प्रोटॉन का। तो देखिए एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड होती है, तो यानी कि प्रोटॉन की एनर्जी प्लस लिथियम की एनर्जी जो है वो हीलियम की एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। तो अब मुझे प्रोटॉन की चाहिए जी, तो क्या होगा, हीलियम की एनर्जी माइनस लिथियम की एनर्जी, यही होगा प्रोटॉन की एनर्जी। तो बस यही करना है। अब हीलियम की एनर्जी, ठीक है, ये 1 मोल के लिए आया गाइस, बाइंडिंग एनर्जी है पर 1 मोल के लिए, और यहां पे आपको मोल दिए हुए हैं 2, तो यानी कि ये आपका आएगा 2 × 4 × 7.06 माइनस ये वाला, माइनस दिस, ठीक है। तो ये आपका जो है एनर्जी ऑफ किसका एनर्जी आ जाएगा, प्रोटॉन का, विच इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू कैन सॉल्व एंड फाइंड द आंसर बाय यूजिंग दिस। तो कुछ भी नहीं किया हमने, पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है, ये जान के कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, उसे आपको बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम में कन्वर्ट करना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम में कन्वर्ट करना है। उसके बाद कुछ भी नहीं किया, एनर्जी का कंजर्वेशन ही लगाया है और आपका आंसर बिल्कुल इजीली सामने आ गया है। तो आप देखिए एक बार गाइस इसे, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि V1/V2, एक जो पार्टिकल है वो ब्रेक डाउन हो चुका है दो बॉडीज में, जिसका V1/V2 का आपको रेशियो दे रखा है, दैट इज 8/27। आपको उनके रेडियस का रेशियो निकालना है,
R1/R2 यू हैड टू फाइंड। ठीक है, आपको एक मतलब हैवी न्यूक्लियाई था दैट इज ब्रेक डाउन इनटू टू न्यूक्लियाई ऑफ रेडियस R1 एंड रेडियस R2 एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस इज v1 एंड दिस इज v2। ठीक है, आप देखिए अब अगर ये टूट गए हैं तो इनमें कुछ मोमेंटम आया होगा, पर मोमेंटम जो है कंजर्व रहना चाहिए, यानी कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 होगा गाइस। यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। तो देखिए m1 बाय m2 इज इक्वल टू v2 बाय v1, यही आया। और m1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब लिख दूं, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है वो। ठीक है, तो यानी कि अगर रेशियो लूंगा तो ये क्या बचेगा, सिर्फ r1 क्यूब बाय r2 क्यूब इज इक्वल टू v2 बाय v1। तो आपको क्या निकालना है, r1 बाय r2 निकालना है। r1 बाय r2 इज इक्वल टू v2 बाय v1 यहां पे हो जाएगा। तो v2 बाय v1 कितना है, 27/8 की पावर 1/3। तो आपका जो r1 बाय r2 का वैल्यू आया, r1 बाय r2 का कितना आएगा, इट इज 3/2। तो ये आपका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको बस यही कंफ्यूज करके दिया हुआ था ये क्वेश्चन को कि एक हैवी न्यूक्लियाई है, ब्रेक डाउन हो रहा है वगैरह वगैरह, उसका वेलोसिटी है, रेडियस है, तो बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया और r1 बाय r2 का वैल्यू आ गया है हमारे सामने। आप इसे देखिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है एक जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो दो प्रोसेसेस में डिके हो रहा है। जो एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस सब्सटेंस है, दो प्रोसेसेस में डिके हो रहा है। एक का जो हाफ लाइफ टाइम है दैट इज 10 सेकंड, ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड है, और दूसरे का हाफ लाइफ टाइम है 100 सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या पूछता है, आपको शायद पूछा है हाफ लाइफ टाइम ऑफ एवरेज हाफ लाइफ टाइम निकालिए, या आपको पूछ सकता है लैम्डा की वैल्यू निकालिए जो नेट है। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, बिल्कुल एक ही कंसेप्ट का है और बिल्कुल यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं यहां से लगातार क्वेश्चन बना है गाइस। तो एक बार आप देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक से चलना है। अगर आपको टी हाफ गिवन है तो क्या आप लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। टी हाफ गिवन है जी, लैम्डा इज इक्वल टू ln2/t हाफ होता है। ठीक है, तो लैम्डा 1 जो होगा दैट इज ln2/t हाफ 1 विच इज 10। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आप लैम्डा 2 फाइंड कर सकते हैं। लैम्डा 2 क्या है, ln2/100, यही है। और आपको क्या करना है, अगर लैम्डा नेट पूछ ले तो आपको लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कर देना है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर टाइम पूछ ले, टी हाफ पूछ ले, तो टी हाफ जो एवरेज आएगा दैट इज टी हाफ प्लस टी हाफ, मतलब T2 हाफ एंड T1। तो अगर आपको दो रिएक्शन का टी हाफ दिया हुआ है तो आपको अगर थर्ड का निकालना है तो आप सीधा लगाइए, टी हाफ जो है वो उल्टा ऐड होता है, यानी कि 1/10 प्लस 1/100। तो आप टी हाफ निकालिए यहां से 100, दिस इज 11 एंड इट इज टी हाफ जो है 1/t हाफ। तो टी हाफ आपका आ गया है जी 100/11 सेकंड। तो ऐसा ही आपको बस करना है। अगर आपको लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा आपको डायरेक्टली ऐड कर देना है, और अगर टी हाफ ऐड करना है तो मतलब इनवर्सली ऐड होगा। तो ये मतलब बेसिक कंसेप्ट है, और यहां से क्वेश्चन 2-3 बार लगातार पूछे गए हैं, तो एक बार इसे याद ही रखिए आप अच्छे से और देखिए इस क्वेश्चन को। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और फिर हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार देखिए गाइस, मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमारे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के सेम सा ही है। इसमें आपको एक जो दो प्रोसेसेस का है, टी हाफ आपको गिवन है दैट इज 1400 एंड द अदर वन इज गिवन टू यू एज 700। इट इज इन सेकंड और इन ईयर, कुछ भी हो सकता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपको किस में गिवन है, फिर हम वही यूनिट ही लें। ईयर्स में आपको गिवन है, उसके बाद आपको पूछ रहा है कि 1/3 कब रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कहा, इट इज इन ईयर्स।
इट इज इन ईयर्स, ठीक है। तो अब देखिए जो आपका लैम्डा होता है गाइस, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होता है, ठीक है, ये होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू इट इज ln 2 आपका बाहर आ गया, इट इज 1 बाय t 1 हाफ एंड इट इज 1 बाय t2 हाफ, 1 बाय t2 हाफ, ठीक है। तो बस यही करना है। तो लैम्डा जो आएगा आपका दैट इज ln 2 into 1 by 1400 plus 1 by 700, यही है। तो देखिए ln 2 it is 1400, एलसीएम ही लिया और यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो आपका जो आ गया है दैट इज 3 ln 2 by 1400, ठीक है, ये आपका लैम्डा आ गया। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। उसके बाद उसने पूछा है कि आपका जो मटेरियल है वो 1/3 कब बचेगा, 1/3 आपका मटेरियल कब रह जाएगा। तो देखिए एक बार मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। अब आपके पास लैम्डा की वैल्यू है गाइस, अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू है तो हमें फॉर्मूला पता है n इज इक्वल टू n नोड e की पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। आपको t फाइंड करना है। अगर मैं ln की टर्म में ले लूं तो ln n बाय n नोट is equal to guys minus lambda which is 3 ln 2 by 1400 into t। तो आपको t फाइंड करना है। n जो है आपका वो n नोट बाय 3 आपको गिवन है, यानी कि 1/3 हो जाए, यानी कि n नोट बाय 3 हो जाए, तो इसका वैल्यू आपको 1/3 गिवन है। ln 1 की वैल्यू 0 होती है तो माइनस ln 3 ln 1 अगर लिखना चाहे तो ये 0 ही होता है, तो 0 is equal to -3 ln 2 by 1400 into t, ठीक है। तो बस अब कैलकुलेशन पोर्शन ही बचा है, तो अब बस कैलकुलेटर खोलिए और सॉल्व कर दीजिए। एक बार दिखा देते हैं। ln 3 की आपको वैल्यू उसमें दी हुई है दैट इज गिवन टू यू एज 1.1, ठीक है, 1.1 आपको गिवन है ln 3 की वैल्यू। तो हम कैलकुलेटर खोलते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं। 1.1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.693 मल्टीप्लाई 1400, ठीक है। तो गाइस देख लीजिए इट इज 740 के नियर आ रहा है आपका आंसर, इट इज 740.5 इयर्स, ठीक है। तो यानी कि 740 आपका अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए कुछ भी नहीं किया, आपको दो हाफ लाइफ टाइम दी, उससे आपने लैम्डा निकाला, लैम्डा निकाल लिया, उसके बाद आपको n दिया हुआ था, कहा था कि कितने टाइम पे जो आपका n है वो n नोट बाय 3 हो जाएगा, तो आपका टाइम आया 740 इयर्स के बाद। तो आप देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। एक बार देखिए फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है और आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, इसका Ne का, हीलियम का एंड कार्बन का। नियोन, हीलियम एंड कार्बन का आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है और ये रिएक्शन दी हुई है। फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड आपको करना है जी एनर्जी, और आपको कई स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको वो वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो होती है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल माइनस बाइंडिंग एनर्जी फाइनल, ठीक है जी, ये होती है। अब पहले तो इसे बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने उस क्वेश्चन में किया था पहले, अभी हमने क्वेश्चन देखा था। तो बाइंडिंग एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसे A से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि नियोन के लिए वो हो जाएगा जी 20 इंटू 8.03 फॉर नियोन, ठीक है। सिमिलरली इक्वल टू 4 इंटू 7.07 फॉर हीलियम, और जो कार्बन के लिए है दैट इज 12 इंटू और 7.86 फॉर कार्बन, ठीक है, ये आ गया। अब जो फाइनल है, फाइनल में अगर देखा जाए तो इसके 2 मोल्स है, तो यानी कि फाइनली इसके 2 मोल से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे फाइनल वाली साइड सिर्फ 1 मोल कार्बन है, तो यानी कि these two are final and this is initial। तो ये आपका इनिशियल है, ये फाइनल है। तो बस आपको जो एनर्जी है वो क्या आएगा, दैट इज 12 मल्टीप्लाई 7.86
प्लस ये इट इज 2 इंटू 4 इंटू 7.07, ये आपका फाइनल है, दैट इज ई फाइनल। ठीक है, ई इनिशियल आपका ये पड़ा, दिस इज ई इनिशियल। तो आपको फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। तो बस इसमें से आपको इक्वेशन कह दो 1, कह दो 2, तो आपको 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है और आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीजें आपको गिवन है और आपसे एक्टिविटी पूछ रहा है। तो एक्टिविटी का कंसेप्ट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कि था a इज इक्वल टू लैम्डा n। ये होता था एक्टिविटी। अगर आपने नहीं आपको ध्यान में तो प्लीज पिछले लेक्चर को देखिए, क्योंकि आपको ये बिल्कुल ब्रीफली समझाया गया था। ठीक है, तो ये होता है जी हमारा एक्टिविटी। ठीक है, और आपको यहाँ पे t हाफ भी गिवन है, जो कि है 2.7 डेज, ऐसा कुछ है शायद 2.7 डेज ही है। मतलब आपका जो हाफ लाइफ है वो गिवन है, हाफ लाइफ इज गिवन टू 2.7 डेज ही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब मेनली देखा जाए तो अगर लैम्डा की बात करूं, लैम्डा इज इक्वल टू ln2 बाय t हाफ। ठीक है, तो लैम्डा आपका यहां से आया पड़ा है, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय 2.7। ठीक है, ये लैम्डा। अब मेन मुद्दा जो है वो n का है। ये अगर मुझे पता चल जाए तो एक्टिविटी मैं बड़े ही आराम से निकाल सकता हूं। तो अब n का मुद्दा सोल्व करते हैं। तो n जो है वो होता है जी n इंटू n, n इंटू na। यूनिट देखिए, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय मोल है, यानी कि इससे अगर मैं मोल को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका n आ जाएगा। n इज द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपको इतने ग्राम कहा गया है, इतने ग्राम है, इतने ग्राम है, तो क्या आप उसका मोल बता सकते हैं इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि मिली है, डिवाइडेड बाय टोटल इसका मास, ये आ गया जी n आपका। n आपके पास है पड़ा, Na आपके पास है पड़ा, क्या आपके पास n आ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसे और इसको। ठीक है, n आ गया। अगर आपके पास n आ गया तो आपके पास n है, लैम्डा यहां से आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो क्या आपके पास एक्टिविटी आ जाएगा? एक्टिविटी तो उसने पूछा था क्वेश्चन में, सिर्फ ये na का ट्विस्ट था। अगर आपको ये na का बात समझ में आ गया है तो बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो एक बार देखिएगा, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें इस क्वेश्चन में आपको न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है। अगर आपको ये रिएक्शन पता है तो बिल्कुल आसानी से आप x को डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको बताना है कि x क्या है, व्हाट इज द x। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मतलब मॉलिक्यूलर मास है वो कंजर्व रहता है, यानी कि a सबका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो बस a + 1 इज इक्वल टू 4 + 7। ठीक है, तो आपका a यहां से कितना आ गया, दैट इज 10 ही आ रहा है। देखिए 10 आ गया। उसके बाद z भी आपका कंजर्व रहता है, तो z को कंजर्वेशन पे लगाइए, दैट इज z + 0 इज इक्वल टू 5। तो z आपका 5 है जी और a आपका 10 है। तो x इज इक्वल टू z5 और a 10 है आपका। तो ऐसा सब्सटेंस के ऑप्शन में देखिए क्या कुछ है, फिर हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा आपका सब्सटेंस सही है। तो यानी कि B5 10, यानी कि ये आपका आंसर ये है B5 10। दिस इज योर आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस ये रिएक्शन पे बेस्ड ही क्वेश्चन था। तो एक बार इसे देखिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको एक्टिविटी गिवन है। एट टाइम t1 आपकी एक्टिविटी है जी a। ठीक है, a है आपकी एक्टिविटी एट टाइम t1 और a/5 है एट t2। ठीक है, तो अब हम एक्टिविटी का बस फॉर्मूला ही लिखना है और बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने गाइस देखा था कि एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है a = a0 e⁻⁻ λt। तो
तो बस मैंने वही फॉर्मूला का दोनों उसमें लिख दिया है। अगर टाइम t1 है तो आपको एक्टिविटी a दी हुई है, अगर टाइम t2 है तो आपको एक्टिविटी a बाय 5 दी हुई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या आएगा 5 इज इक्वल टू a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस लैम्डा की पावर, ठीक है, प्लस ये प्लस हो जाएगा, दैट इज लैम्डा t2, ठीक है। देखिए यही बचा। अब मैं लोग ले रहा हूं बोथ साइड, तो ln 5 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t1 प्लस लैम्डा t2, यही बचा। तो इसे मैं लैम्डा t2 माइनस t1 भी कह सकता हूं इज इक्वल टू ln 5। अब आपको उसने कहा कि एवरेज टाइम निकालिए। जो एवरेज टाइम होता है गाइस वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज टाइम, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो बिल्कुल आसानी से आप अप्लाई कीजिए। सो जो टी एवरेज आएगा दैट इज t2 माइनस t1 बाय ln 5। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए कुछ भी नहीं था, आपको एक्टिविटी लो लगाना था और ये क्वेश्चन को बस इस फॉर्मूले से सॉल्व करना था और टी जो एवरेज है वो आ जाएगा आपका t2 माइनस t1 बाय ln 5। तो आशा होप गाइस आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।